हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अपडेट बाय पीके पर। दोस्तों, आज का विषय हमारे लिए, आपके लिए और पूरी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवशाली है। दोस्तों, चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 ने हमारा कंप्लीटली चाँद पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व महसूस करने की बात है। दोस्तों, चंद्रयान 2 जब हमारा फेल हुआ था, उसके बाद कई देशों ने इस पर टिप्पणी दी थी, मजाक उड़ाया था कि हमारे पास तो टॉयलेट रहने की व्यवस्था नहीं है, फिर हम चाँद पर जाने की बात कर रहे हैं। फिर भी हम उस समय पीछे नहीं हटे, आज भी हम पीछे नहीं हट रहे हैं और लगातार कोरोना काल आया, उसके बाद भी हम जुटे रहे, कोरोना काल में लगातार मेहनत करते रहे और फाइनली हमारा चंद्रयान 3 मून पर जाकर सक्सेसफुली लैंड कर चुका है। क्योंकि दोस्तों, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया कहावत है कि घुड़सवार ही गिरते हैं मैदाने जंग में कि घुड़सवार ही गिरते हैं मैदाने जंग में और वो क्या गिरेंगे जो चलते ही घुटनों के बल पे है। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं क्या रही चंद्रयान 3 पर दुनिया की प्रतिक्रिया और साथ ही में आपको ये बताएंगे, कई लोगों का प्रश्न है कि जो चंद्रयान 3 के साथ हमारा रोवर गया था, उसमें जो उसके पहिए थे, 4 पहियों वाला था, वो उस पहियों से चाँद की ज़मीन पर जो छाप छोड़ने वाला था, वो छोड़ा अभी तक कि नहीं या कब छोड़ेगा, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये मीम काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, पूरी दुनिया से कह दो कॉपी डेट, और एकदम सही बात है। ये फ़ोटो आपको देखकर थोड़ा-सा पास्ट की यादें दिला सकता है। 1981 इसरो साइंटिस्ट कैरी इंडियाज़ फर्स्ट कम्युनिकेशन एपल सैटेलाइट ऑन बुलक कार्ड। दोस्तों, इस तस्वीर को देखकर अलग-अलग देश कह रहे थे कि भारत वो देश है जो अपने यहाँ की सैटेलाइट बैलगाड़ी से ले जाता है, तो इस प्रकार के मजाक उड़ाए जाते थे। ये वो तस्वीर है जहाँ पर लोग अपनी टिप्पणी दे रहे थे कि ये वो भारत है जहाँ पर लोग अपनी मिसाइलें अपने सैटेलाइट साइकिलों पर ले जाते हैं। बट वो समय तो चला गया, अब यहाँ पर हमारा जो भारत बदल चुका है। वो समय 1980 का था, अब हमारा समय 2023 का। ये 1980 की तस्वीर है जहाँ पर कंट्रोल रूम इसरो का दिखाया गया है। अलग-अलग स्पेस एजेंसीज़ मज़ाक उड़ा रही थी, इस प्रकार से अपने यहाँ पर अलग-अलग तरीके से कार्टून बनाए जा रहे थे हमारे देश का। ये देखिए, एंड्रयू जब हमारा चंद्रयान 2 फेल हुआ था, तो एंड्रयू ने कहा था कि दिस फ्रॉम अ कंट्री वेयर मेजॉरिटी ऑफ पीपल डोंट हैव अ टॉयलेट, है ना? बट वो समय बदल चुका है। इन छोटी-छोटी सोच वाले लोगों पर एक हमारे भारत ने ये कारनामा करके एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है और इन लोगों को ये बात अब समझ में भी आ गई होगी, क्योंकि अब इनके पास कोई भी और चीज़ कहने को बची ही नहीं है सिवाय तारीफ़ करने के। तो दोस्तों, ये आपको तो याद ही होगा जब हमारा विक्रम डिसेंट ट्रैजेक्टरी हमने देखा था, कैसे हमारा चंद्रयान 2 फेल हुआ था और एक कहावत कही गई है कि फेलियर्स डजंट मीन्स टू स्टॉप, फेलियर मीन्स टू इम्प्रूव। और चंद्रयान 3 ने इस प्रकार से, इस तरीके से इम्प्रूव किया कि अलग-अलग देशों से इसकी सराहना होने लगी है। जो देश अभी तक हमारा मजाक उड़ा रहे थे, वो लोग खुद तारीफ़ करने के लिए पीछे नहीं हटे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अलग-अलग देशों के अखबार, ये हमारे देश के नहीं, हमारी दुनिया के अखबार, द न्यूयॉर्क टाइम्स, ली मोंडे, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है, इंडिया बिकम्स फर्स्ट नेशन लैंड अ स्पेसक्राफ्ट नियर द मून्स साउथ पोल। साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश हमारा भारत बन गया है। नेपाल का अखबार द काठमांडू पोस्ट देख सकते हैं और तमाम द डेली स्टार, अलग-अलग देश के अलग-अलग अखबार की हेडलाइंस यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर जापान ने तो इस प्रकार से तारीफ़ किया है कि आधे लोग तो इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भैया लिखा यहाँ पर क्या है। खैर कोई बात नहीं, तारीफ़ तो अपने आप में तारीफ़ होती है। दोस्तों, ये ही वो हमारा लैंडर है जो कि चाँद पर लैंड करके इतिहास रच दिया है पूरे विश्व में। दोस्तों, ये 615 करोड़ की बात नहीं है। दोस्तों, ये बात है एक सपने की, जो हमारा था, जो आपका था, जो पूरे देश का था और जो कि कामयाब रहा है। और दोस्तों, ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और ऐसा करके चंद्रयान 3 ने पूरे विश्व में इतिहास रच दिया है और इसीलिए ट्विटर पर चंद्रयान के बारे में इतना ज़्यादा खोजा गया है कि वो ट्रेंडिंग में आ गया है। चंद्रयान 3, इंडिया ऑन द मून, यानी कि टॉप 7 जो सर्चेस हैं वो हमारे चाँद मामा के रिलेटेड है। जय हिंद, विक्रम लैंडर, मून लैंडिंग, चंदा मामा, दक्षिणी ध्रुव, यानी कि पूरे विश्व में हमारा इतिहास अच्छे से रचा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये इसरो टीम है
जो चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के तुरंत बाद ये माहौल आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने खुद में ये आपने लाइव देखा था ये वीडियो या ये सीन, तो आपको खुद से एक अलग से फीलिंग आई होगी। ऐसी फीलिंग जब आप मूवी देखते थे तब आती थी कि हाँ यार, ये ऐसा एकदम बवाल मचा दिया है। तो वैसी फीलिंग आपके अंदर से आई होगी। मतलब एक बहुत ही ऐसा मोमेंटम था जिसको एंजॉय करने के लिए अलग-अलग जगह से लोग अलग-अलग माध्यमों से देख रहे थे। कोई मोबाइल पे देख रहा था, कोई टीवी पर देख रहा था, तो कोई कहीं से देख रहा था। यानी कि पूरी दुनिया देख रही थी हमारे चंद्रयान 3 की लाइव लैंडिंग। एंड इससे रिलेटेड भी एक रिकॉर्ड इसरो ने बनाया है, वो हम आपको अंत में बताएँगे। ठीक है, ये चंद्रयान 3 लाइव लैंडिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से लाइव लैंडिंग हुई थी। 23 अगस्त की शाम को चांद पर जैसे ही सूरज उगा, इसरो के चंद्रयान ने उसके साथ साउथ पोल पर लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। भारत के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया दोस्तों। और इसरो ने इसकी जानकारी सबसे पहले दे दी। चंद्रयान 3 मिशन, आई रीच्ड माई डेस्टिनेशन एंड यू टू, यानी कि आप भी। चंद्रयान 3 हैज सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन द मून। ये तस्वीर खींच के भेजी है हमारे चंद्रयान 3 ने। ठीक है, यहाँ पर सारी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं, लैंडेड सेफली लिखा है। और ये आप यहाँ पर चांद की तस्वीरें देख सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा काम किया कई सारे स्कूलों ने, कई सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी ने, कि उसको लाइव अपने स्कूल कॉलेजेस में दिखाकर, जो कि हमारे आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है, या हमारे जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि ये ज़रूरी होता है, हमारे बच्चों को भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आज हमारा भारत कितनी आगे तक पहुंच गया है। अंधेरी रेलवे स्टेशन से ही नहीं, बस स्टेशन, अलग-अलग जगहों से अलग-अलग मैंने बताया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सारी भीड़, और ऐसी भीड़ आपने पहले तो क्रिकेट मैचेस में ही देखी होगी, मगर आज ये भारत बदल चुका है। आज भारत एक नई उड़ान पर है, जिसका स्वागत सब लोग कर रहे हैं एंड जिसका एंजॉय सब लोग कर रहे हैं। यहाँ पर कई सारे लोगों की भीड़ है जो कि इसको एंजॉय कर रहे हैं। और ये एंजॉय करने वाला मोमेंट जो कोई भी इसमें होगा, जो कोई भी इसको देख रहा होगा सोशल मीडिया के थ्रू या लाइव, तो बहुत ही सराहनीय बात हो जाती है, बहुत ही हर्षोल्लास बात हो जाती है। यहाँ पर पीएम मोदी ने फ़ोन से डायरेक्ट इसरो के चीफ जो सोमनाथ हैं, उनको डायरेक्ट फ़ोन करके बधाई दिया है। इसरो के चंद्रयान 3 के लैंडिंग के तुरंत बाद मोदी जी ने भाषण भी दिया था। फ़ोन से उन्होंने बधाई भी दी है एंड ट्विटर के माध्यम से भी उन्होंने बधाई दी है। तो ये बहुत ही सोमनाथ जी के लिए एक बहुत ही बड़ा पल होगा कि एक प्रधानमंत्री ने फ़ोन करके डायरेक्ट उनको बधाई दी। और ये बधाई सोमनाथ के साथ साथ पूरे भारत को है। रोवर के बाहर आने के बाद कितना दिन लग सकता है, ये सभी का प्रश्न होगा, तो इसका उत्तर हम लेके आ गए हैं। दोस्तों, इसरो ने बताया कि 3-4 घंटे भी लग सकता है और यहाँ पर 1 दिन भी लग सकता है रोवर, क्योंकि ये जो 14 दिन हमारे लिए होने वाला है, ये बहुत ही इसरो, भारत और पूरी देश के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो इसको हम बहुत ही सावधानी से बिताएंगे, है ना। तो अब हम चांद तक तो पहुँच गए हैं, जल्दी ही सूर्य तक आदित्य L1 भेजा जाएगा और गगनयान भी पर काम जारी है। यानी कि लगातार हम चंद्रयान 3 तो हमारा सक्सेस हुआ, यानी कि चांद के बाद सूरज तक भी हमारा जाने की संभावना है और हम ज़रूर ही जाएंगे। और ये सारी तस्वीरें आपको तो जानकारी के लिए हैं, हालांकि आपने तो लाइव ही देखा होगा। तो 5:44 मिनट पर लैंडिंग प्रोसेस ख़त्म, 6:04 पर हमारा सक्सेसफुली लैंड हो गया था। ये सब जानकारी आपने खुद ही लाइव देखकर मज़ा लिया होगा, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम भी आपको जानकारी ही देने आए हैं। दोस्तों, आगे की बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग देशों की एजेंसी ने तारीफ़ करना शुरू किया है तो ख़त्म भी नहीं किया है। तो यहाँ पर यूके स्पेस एजेंसी ने लिखा है हिस्ट्री मेड, यानी कि कितना गर्वशाली बात है ना कि कोई कहते हैं कि भैया आपने तो इतिहास रच दिया। यही लोग थे जो हमारी मजाक उड़ा रहे थे, आज यही लोग हमारी तारीफ कर रहे थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इसरो। जापान की एजेंसी ने कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द सक्सेसफुल मून लैंडिंग, यानी कि एक अपने आप में बहुत ही हर्षोल्लास वाली बात हो जाती है। एक
मतलब बहुत ही सोचनीय विषय है कि एक भारत ने कितना ज़्यादा मेहनत किया है कि आज वो इस मुकाम तक पहुँच गया है कि पूरी दुनिया उससे पीछे छूट गई है। ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कांग्रेचुलेशंस टू इसरो। इसके जो चीफ हैं ईएसए के, वो कहते हैं इनक्रेडिबल, अतुलनीय, एकदम अतुलनीय काम किया है। आई एम थ्रोली इम्प्रेस्ड, यानी कि इम्प्रेस हो गए भाई साहब। अभी तक मूवी से लोग इम्प्रेस हो रहे थे, आज इसरो की इस कामयाबी से लोग इम्प्रेस हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो इसका आप इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि रसिया का भी लूना 25 गया था हमसे पहले लैंड करने के लिए, मगर जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, आपने अक्सर सुना होगा। रसिया ने भी हमारी तारीफ करते हुए कहा है, दिस इज अ बिग स्टेप फॉरवर्ड इन स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड सर्टेनली टेस्टामेंट टू द इम्प्रेसिव प्रोग्रेस। अपनी एम्बेसी के थ्रू यहाँ पर भारत को कांग्रेट्स कहा है। तो क्या हमारे देश में सिर्फ पुतिन या रसिया की एम्बेसी है? नहीं, और देशों की एम्बेसी है। तो भैया सबने तारीफ़ किया है, बिल्कुल तारीफ़ किया है। यहाँ पर तुर्की ने भी तारीफ़ किया है, अलग अलग जैसे यूएस की एम्बेसडर है, उन्होंने भी तारीफ़ किया है। हमारी ये देख सकते हैं, ये कौन सी हैं, ये हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं, इन्होंने भी तारीफ़ किया है। यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस बात से अवगत नहीं होगा, पूरा देश इस बात से अवगत होगा और पूरा देश इस बात को एंजॉय कर रहा होगा। नरेंद्र मोदी ने कई बार यहाँ पर फ़ोन से भाषण देके और फाइनली यहाँ पर ट्वीट पर भी प्राउड मोमेंट का जिक्र किया है। राहुल गांधी का ट्वीट देख सकते हैं, शरद पवार का ट्वीट देख सकते हैं, अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट देख सकते हैं। यहाँ पर आप एक एक ट्वीट को, वीडियो को पॉज करके आराम से चाहें तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर इसरो ने एक रिकॉर्ड बना दिया कि 80 लाख नहीं समझ में आ रहा तो 8 मिलियन, अरे 8 मिलियन, जी हाँ दोस्तों, 8 मिलियन लाइव देखने का रिकॉर्ड इसरो ऑफिशियल चैनल ने यूट्यूब पर बना लिया है। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि ये अपने आप में ही बड़ी बात है कि चंद्रयान 3 ने ऐसा कारनामा कर दिया है। अक्षय कुमार का भी यहाँ पर ट्वीट देख सकते हैं, उन्होंने भी बधाई दिया है। अलग अलग मतलब कई लोगों ने, जितनी बड़ी हस्तियाँ थी सब ने बधाई दिया है। सबका ट्वीट दिखाने चलेंगे तो घंटे बीत जाएंगे, फिर भी ट्वीट और बधाइयाँ नहीं ख़त्म होगी। तो दोस्तों, ये समय है आपके और हमारे उल्लास का, एंजॉय का। तो आप भी इस वीडियो और इस चीज़ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो तो आपको पसंद ही आया होगा, यही सही मौका है आपके सब्सक्राइब करने का। तो आप इस वीडियो को देख करके लाइक कर सकते हैं और उन लोगों तक शेयर कर सकते हैं जो इस जानकारी से अनअवगत हैं, तो उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ऐसे ही हमारे भारत से जुड़ी जो हमारे भारत की कहानियाँ हैं, उनसे रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल पर बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी जानकारी हमारे देश से जो कि जुड़ी हो, हमारे देश की खबर से जुड़ी हो, उसको मिस ना कर सकें। दोस्तों, धन्यवाद।